तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों आज होने वाला आपका पूरा का पूरा इतिहास का पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो ठीक है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 12 का इतिहास विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का ये इतिहास विषय का पेपर है जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। अभी अभी प्यारे विद्यार्थियों देखो, सुबह के 5 बजे हमारे पास में आ चुका है। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों देखो, मैं आपको सेट सी बता चुका हूँ और इसके अलावा देखो मैं आपको सेट बी भी बता चुका हूँ और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको सेट ए भी बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने प्यारे विद्यार्थियों इन 4 सेट पेपर को अच्छे से लगा लिया ना, तो उनकी तो बिल्कुल परीक्षाओं में बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इन चारों सेट पेपर को अच्छे से आपने देख लिया होगा। ए भी मैंने आपको बताया था, बी भी बताया था, सी बता दिया था और आज अपन यहाँ पर डी को देखेंगे। चारों सेट पेपर को प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से देख कर जाना और अगर नहीं देखे हो तो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लो जल्दी से आप सब लोग। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर है। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा आपको, क्योंकि देखो आप सब लोगों को जैसे इंग्लिश की तैयारी करवाई थी ना, उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अब मैं आपको इतिहास विषय की तैयारी करवा रहा हूँ। और आप सब लोगों को पता है कि जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही आता है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार जरूर कर लेना। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपका पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा गया है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। अब आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि देखो समय बिल्कुल ही कम बचा है। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोई दूसरा वीडियो नहीं डालूंगा मैं इतिहास का। इतिहास के लिए केवल आपको इन 4 सेटों को कंप्लीट करना होगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ए मैंने आपको बता दिया, बी बता दिया और इसके अलावा देखो सी मैंने बता दिया था, ठीक है। और ये डी अपन अभी देखेंगे। इन 4 सेट पेपर को देख लो। अब ये लास्ट वीडियो है इतिहास विषय का, इसके बाद में इतिहास का कोई भी वीडियो नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इनको अच्छी प्रकार से तैयार जरूर कर लेना, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, सिंधु सभ्यता में मोहरें बनी हुई थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, काय की बनी हुई थी? सेल कड़ी की बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेद जिसमें यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा यजुर्वेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, अल-बिरूनी की कृति है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अल-बिरूनी की कृति का नाम क्या है? तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका था किताब उल हिंद, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग याद करके रखना इसको। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कृष्णदेव राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, आप लोग याद रखना। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 1529 में हुई थी। याद रखना आप लोग बिल्कुल अच्छे से। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराओ, पेपर मैंने देख लिया है। पेपर में प्यारे विद्यार्थियों देखो कुछ भी नहीं है, चारों सेट पेपर जो मैंने आपको बताया ना, उसी पेपर को देखकर बताए हैं। तो इनमें सारे के सारे प्यारे विद्यार्थियों आपके क्वेश्चन आंसर कवर करवा दिए गए हैं। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराओ, क्योंकि देखो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, बंगाल में स्तंभधारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई, किसके द्वारा प्यारे विद्यार्थियों लागू की गई? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 7 नंबर का, 1793 में लागू की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत करने का कानून बनाया, कब बनाया था प्यारे विद्यार्थियों? छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखो ये बनाया था 1829 में। 7 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा यहाँ तक का पेपर समझ में आ गया होगा। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं। जिन बच्चों ने भी मेरे द्वारा दिए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे से देख लिया होगा ना, उनका पेपर प्यारे विद्यार्थियों एकदम मस्त जाएगा। क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि जैसी तैयारी मैं करवाता हूँ ना, शायद ही कोई आपको करवाता होगा। 4 सेट पेपर में प्यारे विद्यार्थियों में पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछी गई। तो चलो मैं आपको एक एक करके रिक्त स्थान बताता हूँ। प्रारंभ में मगध की राजधानी थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मगध की राजधानी क्या थी? तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, राजगृह प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना। कौन से नंबर के? 24वें। अगला क्वेश्चन,
एवं बबूता का यात्रा वृत्तांत भाषा में लिखा गया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। अरबी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में प्यारे विद्यार्थियों? अरबी में। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ से आप लोग याद रखना, हरिहर और बुक्का। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हरिहर और बुक्का जो थे ना प्यारे विद्यार्थियों, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, याद रखना आप लोग। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को कहते थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्व वसूलने वाला जो अधिकार होता था ना, अधिकारी, उसको कहते थे तहसीलदार। क्या कहते थे? तहसीलदार प्यारे विद्यार्थियों कहते थे, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह सन में किया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेरठ छावनी में विद्रोह कब किया गया था? देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये किया गया था 10 मई 1857 को, ठीक है ना। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, कब किया गया था? 10 मई, और उसके बाद में आगे याद रखना 1857 को ये विद्रोह किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, तो देख लीजिएगा, यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य पूछे गए हैं। आप लोग जल्दी से इन सत्य सत्य को पूरा कर लो। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर परीक्षा में वैसा का वैसे ही आपका आ रहा है। जल्दी से आप लोग इसको याद कर लो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ये भी सत्य होगा। संत कबीर मीराबाई के गुरु थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा तीसरे नंबर का, ये आपका असत्य हो जाएगा। कालिन मैकेंजी ने 1810 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। आइन ए अकबरी का लेखक अबुल फजल है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 ईस्वी में लागू हुआ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो, मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरा पेपर अच्छे प्रकार से पढ़ लिया तो, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। यहाँ पर आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों देखो जोड़ी पूछी गई है, ठीक है। तो चलो मैं आपको जोड़ी बता देता हूँ, जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। मोहनजोदड़ो जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, मोहनजोदड़ो की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी आपकी हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते अपन, यहाँ पर जो कि लिखा फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी किससे? चिकित्सक से प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा, आप लोग इससे कर ले। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, महानवमी डिब्बा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, महानवमी डिब्बा की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों किससे मिलेगी? तो चलो आपको मैं बताता हूँ, इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी विजयनगर से, ठीक है। कुंवर सिंह की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे मिलेगी? कुंवर सिंह प्यारे विद्यार्थियों 5वें नंबर पर जो दे रखा है, इसकी जोड़ी आपकी मिल जाएगी किससे? बिहार से, ठीक है ना। तो इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों बिहार से मिलान कर लेना। जलियांवाला बाग की प्यारे विद्यार्थियों आपकी जोड़ी मिल जाएगी किससे? अमृतसर से, ठीक है ना। जलियांवाला बाग की अमृतसर से मिल जाएगी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्यारे विद्यार्थियों कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी इससे मिलान कर लेना आप लोग, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन आपका बचा है, बहुपत्नी प्रथा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी के मिलान आपका होगा सातवाहन वंश से, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपकी पूरी की पूरी जोड़ी कंप्लीट हो गई, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ लिया तो, ठीक है। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लें और अच्छे प्रकार से इसको समझ भी लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ अच्छी प्रकार से, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है, महाभारत काल में युधिष्ठिर को दूध क्रीड़ा के लिए किसने आमंत्रित किया था? देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपको लिखना कौरवों ने, ठीक है ना। कौरवों ने प्यारे विद्यार्थियों दूध क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। क्या लिखोगे? सिद्धार्थ इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अलवार कौन थे? देखो प्यारे विद्यार्थियों, अलवार कौन थे, यहाँ से आपको याद रखना है दक्षिण, उसके बाद में आगे लिखोगे भारत, दक्षिण भारत के तमिल कवि संत, ठीक है ना। याद रखना क्या थे? दक्षिण भारत के, और उसके बाद में आगे याद रखोगे तमिल, और उसके बाद में आगे कवि और संत, ठीक है, यह याद रखना।
मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, जमीन से प्राप्त राजस्व को हासिल कहते हैं। क्या याद रखोगे? जमीन से और उसके बाद में प्राप्त, जमीन से प्राप्त राजस्व इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख ले, ये इस क्वेश्चन का प्यारे विद्यार्थियों आंसर है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम था नाना साहब। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग नाना साहब याद रखना। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? देखो प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से। कहाँ से प्रारंभ की थी प्यारे विद्यार्थियों? साबरमती से प्यारे विद्यार्थियों इन्होंने दांडी यात्रा आरंभ की थी, साबरमती आश्रम से। ठीक है, याद रखना आप लोग, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर तो आपको सब लोगों को पता होगा, 26 जनवरी और उसके बाद में 1950 को ये लागू हुआ था। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ एक एक करके, आप लोग इनको अच्छे से याद कर लेना। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, इसको याद कर लो आप लोग। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है। 7 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी याद कर लेना आप लोग। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको भी याद कर लेना। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको याद कर ले अच्छी प्रकार से। 9 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ से देख लो, मुकद्दम मंडल के 10 कार्य या 2 कार्य। ठीक है, उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, संताल कौन थे? संताल कौन थे? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से देख लेना और याद कर लेना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो कि आपके पेपर में आगे पूछा गया है, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। आशा करता हूँ कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया था। 10 के बाद में देखो 11, 12 यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका था। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 12 का उत्तर बता देता हूँ। 12 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 13 का उत्तर आपको ये दे रखा है। 13 के बाद में देखो 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। 15वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 16वें क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। 18वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 19वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया तो। ठीक है, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों ने ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लिया होगा और आप लोगों ने प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर अच्छे से समझ भी लिया होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर लो जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया। प्रश्न नंबर 23 प्यारे विद्यार्थियों ये देख पा रहे हो आप लोग, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपके पेपर के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। इस प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों एक मानचित्र भी आपको मिलेगा पेपर में, तो इसको भी आप लोग हल कर लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को बिल्कुल अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा फैला दो ताकि सभी बच्चे पास हो सके। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।